टुडे आवर टॉपिक इज एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी क्या होती है आपके पास? द अफेक्टिव कंसंट्रेशन या अपरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और द इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिविटी। इट मीन्स कि आप सोल्यूशन में जितनी अमाउंट लेते हो कंपाउंड की, कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उसमें से कितनी चीज़ जो है उसमें पार्टिसिपेट करती है करंट कैरी करने को, उसको हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन या उसको अपरेंट कंसंट्रेशन, उस अमाउंट को हम एक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट आप लोगे हम उसमें से चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके कितने आइंस ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया है, इट विल टर्म एज एक्टिविटी। या हम उस अमाउंट को अफेक्टिव अमाउंट कहते हैं जिसका उस जो अफेक्टिव रही, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। एक्टिविटी को शो किया जाता है स्मॉल ए से, और इसकी एक्टिविटी को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं या जो अमाउंट हम मेजर करते हैं अफेक्टिव कंसंट्रेशन के नाम पे, या जो भी एक्चुअल कंसंट्रेशन हम ले रहे होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी करते हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है यू आर मेजरिंग द कंसंट्रेशन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको एम से या सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी इक्वेशन बनती है एक्टिविटी इज इक्वल टू द गैमा इंटू एम। गैमा इज कॉल्ड द एक्टिविटी कोफिशिएंट, क्योंकि हम ये कहते हैं आप जितना मैस डालोगे, जितनी अमाउंट डालोगे, वो सारी सारी की सारी अमाउंट को एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एम के। तो हम प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो यहाँ पे गैमा आएगा। गैमा इज कॉल्ड द एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू द, अगर गैमा की वैल्यू निकालनी हो तो एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होके ए ओवर एम बन जाएगा। तो गैमा इज इक्वल टू ए ओवर एम या ए ओवर सी। ठीक है, सी से भी कंसनट्रेशन को शो कर सकते हैं। स्मॉल एम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर मोलैलिटी यूज़ करते हैं, मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम आता है। अब आता है कि एक्टिविटी, क्योंकि दोनों जो टर्म्स यूज़ करें हैं वो भी कंसंट्रेशन है, नीचे भी कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब एक्टिविटी खुद डायमेंशनलेस है। एक्टिविटी कोफिशिएंट उसके कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज अ डायमेंशनलेस फंक्शन। अब एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करते हैं कि रेशियो बिटवीन द अफेक्टिव कंसंट्रेशन and actual concentration of an ion in a solution is called activity coefficient। यानी आपके पास क्या है, ऐसी रेशियो जो अफेक्टिव का मतलब होता है जो पार्टिसिपेट कर रही है, जो रिएक्शन में जा रही है, टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन जो एक्चुअल स्टार्ट में हमने ली थी, इन दोनों की रेशियो को हम कहते थे एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है या एक्टिविटी की हम वैल्यू अगर देखें तो वो कहता है कि अगर हमने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करें वैल्यूज़ को तो हमेशा हमेशा जो है वैल्यू वो एक्चुअल से कम आती है। इसका मतलब आप जितनी अमाउंट डालोगे ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी यूज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाया था, उसमें से 1 मोलर के जितने आयंस डिसोसिएट हुए वो सारे 1 मोलर इस्तेमाल भी हुए करंट कैरी करने में या नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे यूज़ हो जाएं। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट वैल्यू हमेशा जो होती है वो यूजुअली जो होती है वो कम होती है थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकल मतलब आप ये कह सकते हो जो स्टार्ट में हमने ली होती है अमाउंट, अगर 1 मोल ले रहे हैं तो हम अगर रिएक्शन करते हैं तो उसका आंसर हो सकता है हाफ मोल काम कर रहा हो, पूरा मोल इस्तेमाल ही ना हो रहा हो। तो इसका मतलब एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो ऑलवेज कम लेस होती है देन द एक्चुअल वन। ठीक है, अब ये कम क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजह बनती है, हम इस सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली से डिस्कस कर लेते हैं। जो अफेक्टिव नंबर होता है K10 और A9 का किसी सोल्यूशन में, हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूशन लिया, ठीक है, आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट थे वो अपने आइंस में डिसोसिएट हुए। ठीक है, जितने भी आइंस थे वो प्लस नेगेटिव चार्जेस में चले गए, जितने भी आइंस आपके पास थे। अब सोल्यूशन में क्योंकि हमने इसे जब करंट पास करते तो उसका मतलब होता है हम इलेक्ट्रोड बना देते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है, एक इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव कह देते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव साइड बैटरी सोर्स प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होती कब है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो नेगेटिव साइड से जो टर्मिनल जुड़ा हुआ था उसे एनोड कैथोड कह दिया, जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था उसे एनोड कह दिया। अब आयंस जो आपके पास बने हुए हैं सोल्यूशन के अंदर, उनका क्या काम होना है, वो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव करें और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ मूव करें। हाँ, काम तो ऐसा है ना। अब ये जो प्लस माइनस चार्ज है ये वो अमाउंट है जो आपने ली हुई है, जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गई है। अब होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि एक्चुअल अमाउंट से हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम क्यों आती है। मैंने अगर बीच में 1 मोलर लिया है तो ये 1 मोलर का मोलर इसका करंट में क्यों नहीं जा रहा, वो करंट कैरी करने में क्यों हेल्पफुल नहीं हो रहा। तो वजह यही होती है कि जब आयंस डिसोसिएट होते हैं तो अंदर
इनकी आपस में फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग, तो वो इसको अपने से दूर जाने की कोशिश देगा ही नहीं। ठीक है, एक कंपाउंड जो था, आपने जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, आपने उसको सॉल्वेंट इसमें डाला तो वो सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव में चला गया। ठीक है, अब क्लोरीन नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव को जब अपने इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे रिस्पेक्टिव, तो उन्होंने तो मूव करना है, लेकिन ये मूव करने ही नहीं देते आपस में, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मौजूद होती है। इसका मतलब ये होता है, अब जितनी फिर अमाउंट आपने ली होती है वो सारी की सारी इस्तेमाल नहीं हो पाती। कुछ आइंस में इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल होती है कि नेगेटिव आयन को पॉजिटिव की तरफ ये मूव ही नहीं करने देगा। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी एक्टिव तो ना हुआ ना, यानी इसने पार्टिसिपेट तो ना किया रिएक्शन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्टिविटी सोल्यूशन की जो है वो कम हो गई है। तो उसकी वजह क्या होती है कि वाई ऑलवेज द एक्टिविटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या आप ये कह रहे हो कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपकी अक्सर वैल्यू जो होती है वो कम क्यों होती है? बिकॉज सोल्यूशन में चांस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो अपने दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर फोर्स पैदा कर लेंगे तो वो आपस में बॉन्ड नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के तौर पर एक दूसरे के करीब करीब पड़े रहेंगे, तो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो जब मूवमेंट ऑफ चार्जेस ही नहीं होगी तो फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। दूसरा आपके पास अभी ये है कि अगर आप को कहा जाए कि एक्टिविटी आपकी ऐसा कौन से सोल्यूशन होंगे जिनकी एक्टिविटी जितना आपने डाला है उतनी अमाउंट है। सपोज अगर आपने 1 मोल डाला है तो इसकी जो एक्टिविटी वो भी 1 मोल हो, ऐसे कौन से सोल्यूशन होंगे? तो ऐसे सोल्यूशन जिनकी एक्टिविटी और आपके पास क्या हो, कंसनट्रेशन जो आप ले रहे हो वो दोनों बराबर हों, ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इन्हें आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब गैमा की वैल्यू, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 होगी। कब होगी 1? जब आपके पास जितनी अमाउंट आप ए की ले रहे हो या एम की ले रहे हो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। यानी अगर आपने जितना 100% दिया है, डाला है, तो 100% का ही रिजल्ट मिले। 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे तो 100 मॉलिक्यूल्स ही करंट कैरी कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल कहते हैं, यानी जितना डाला उतना ही इस्तेमाल हो गया, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होती, तभी तो मॉलिक्यूल जितने आप डालोगे वो दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से और इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ गैमा की वैल्यू डेविएट कर सकती है। इट डिपेंड्स कि आपकी ए जो चीज़ इस्तेमाल हुई या जो चीज़ आपने डाली उनका आपस में क्या रिलेशन है। अगर वो बराबर हैं तो गैमा की वैल्यू 1 आएगी और ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अगर ए और एम बराबर नहीं है तो इनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी और गैमा की वैल्यू फिर आइडियल सोल्यूशन की तरफ नहीं रहती है। सिर्फ इसमें से आपने डेफिनेशन से याद करनी है।